अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्पैनिंग ट्री। स्पैनिंग ट्री क्या होता है ये मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। स्पैनिंग ट्री क्या है? स्पैनिंग ट्री इज अ सबसेट ऑफ अ ग्राफ। क्या है? सबसेट ऑफ ग्राफ। व्हाट इज ग्राफ? ग्राफ इज द कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ वर्टाइसेस एंड सेट ऑफ एजेस। ठीक है। और स्पैनिंग ट्री क्या है? स्पैनिंग ट्री इज अ सबसेट ऑफ अ ग्राफ। एग्जाम्पल देखते हैं। ये ग्राफ है, ठीक है। इस ग्राफ के अंदर कितने वर्टाइसेस हैं? 3 वर्टाइसेस हैं और 3 एजेस हैं, ठीक है। तो इसके पॉसिबल स्पैनिंग ट्रीज कितने बन सकते हैं? 3 स्पैनिंग ट्री बन सकते हैं इसके, ठीक है। स्पैनिंग ट्री क्या होता है? स्पैनिंग ट्री के अंदर मिनिमली सारे वर्टाइसेस आपस में कनेक्टेड होते हैं विद मिनिमम नंबर ऑफ एजेस, ठीक है। तो इसके पॉसिबल स्पैनिंग ट्रीज कितने हैं? अच्छा, स्पैनिंग ट्री के अंदर जितने भी नंबर ऑफ नोड्स हमारे ग्राफ के अंदर हैं उतने ही नंबर ऑफ नोड हमारे स्पैनिंग ट्री के अंदर भी होंगे, ठीक है। तो हम एक स्पैनिंग ट्री बना रहे हैं इस ग्राफ का। इस ग्राफ के अंदर 3 नोड हैं, तो हमारे स्पैनिंग ट्री के अंदर भी कितने नोड्स होंगे? 3 नोड होंगे, ठीक है। मिनिमली ये सब आपस में कनेक्टेड होंगे, तो वी नीड 2 एजेस टू कनेक्ट ऑल 3 नोड्स, ठीक है। दिस इज वन पॉसिबल वे टू कंस्ट्रक्ट अ स्पैनिंग ट्री ऑफ दिस ग्राफ, ठीक है। एक पॉसिबल वे ये है कि स्पैनिंग ट्रीज का ये हो। दूसरा किस तरीके से स्पैनिंग ट्री बन सकता है इसका? ओके, स्पैनिंग ट्री के अंदर नंबर ऑफ वर्टाइसेस सेम होंगे जो हमारे ग्राफ के अंदर हैं। तो मैंने सबसे पहले 3 वर्टाइसेस बना दिए जो कि ग्राफ के अंदर थे। दूसरा पॉसिबल वे क्या है स्पैनिंग ट्री बनाने का? लाइक दिस, ऑल 3 वर्टाइसेस आर कनेक्टेड विद दीज 2 एजेस, ठीक है। And one more way to construct the spanning tree of this graph is number of vertices same होंगे 3 vertices, and this is the third possible way to construct the spanning tree of this graph, ठीक है। तो spanning tree क्या है? Spanning tree is a subset of a graph. You can see that all 3 are the subset of this graph, ठीक है। एंड दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि स्पैनिंग ट्री के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ एजेस के साथ सारी वर्टाइसेस आपस में कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। अब यहाँ से अगर एक भी एज रिमूव हो जाएगी तो ये डिसकनेक्टेड ग्राफ बन जाएगा। ये इस तीनों वर्टाइसेस आपस में से कनेक्टेड नहीं रहेंगे। एक एज अगर मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ तो ये एज इसके साथ कनेक्टेड नहीं है। ये क्या बन गया? ये डिसकनेक्टेड ग्राफ बन गया। अच्छा, फॉर्मूला है एक ग्राफ के कितने स्पैनिंग ट्रीज पॉसिबल हैं उसका फॉर्मूला है n पावर n माइनस 2। व्हाट इज n? n इज द नंबर ऑफ नोड्स। यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ नोड्स है? नंबर ऑफ नोड्स और वर्टाइसेस। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं? 3 नोड्स हैं, ठीक है। 3 पावर 3 माइनस 2। 3 माइनस 2 इज 3 पावर 1। 3 पावर 1 इज इक्वल टू 3। तो इस ग्राफ के मैक्सिमम कितने स्पैनिंग ट्री बन सकते हैं? 3 स्पैनिंग ट्री बन सकते हैं, जो कि ये रहे स्पैनिंग ट्री नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, ठीक है। दिस वाज नंबर 2। These are the 3 possible spanning trees of this graph, ठीक है। होप सो आप लोगों को इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। मूविंग बैक टू द स्लाइड्स। ओके, स्पैनिंग ट्री क्या है? स्पैनिंग ट्री इज अ सबसेट ऑफ अ ग्राफ which has all the vertices covered with the minimum possible number of edges, ठीक है। अभी एग्जांपल में हमने देखा hence a spanning tree does not have cycle and it cannot be disconnected, ठीक है। स्पैनिंग ट्री के अंदर कोई साइकिल नहीं होती और वो डिस्कनेक्टेड नहीं हो सकता। हर वर्टाइस, हर नोड दूसरी नोड के साथ कनेक्टेड होगी विद द एज, ठीक है। बाय दिस डेफिनेशन वी कैन ड्रॉ अ कंक्लूजन दैट every connected and undirected graph G has at least one spanning tree. एटलीस्ट वन स्पैनिंग ट्री तो होगा, एक से ज्यादा भी स्पैनिंग ट्रीज पॉसिबल हैं। जैसे अभी हमने एग्जांपल में देखा कितने स्पैनिंग ट्री बन रहे थे? 3 स्पैनिंग ट्री बन रहे थे। अ डिस्कनेक्टेड ग्राफ डज नॉट हैव एनी स्पैनिंग ट्री क्योंकि वो ऑलरेडी डिस्कनेक्टेड है और स्पैनिंग ट्री के अंदर सारे वर्टाइसेस जो हैं वो आपस में कनेक्टेड होना जरूरी है, ठीक है। एज इट कैन नॉट बी स्पैन टू ऑल इट्स वर्टाइसेस, ये हर वर्टाइसेस की तरफ नहीं जा सकता अगर वो डिस्कनेक्टेड ग्राफ होगा तो, ठीक है। अगेन यहाँ पे वही एग्जांपल दी हुई है। वी फाउंड 3 स्पैनिंग ट्रीज ऑफ वन कंप्लीट ग्राफ। दिस इज अ कंप्लीट अनडायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है, ना ही ये वेटेड ग्राफ है।
A complete undirected graph can have maximum n power n minus 2 number of spanning tree. अभी मैंने आप लोगों को बताया था किस फॉर्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं एक अनडायरेक्टेड कंप्लीट ग्राफ के मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्रीज. ये फॉर्मूला है n power n minus 3 number of spanning trees where n is the number of nodes or the vertices. In the above address example जो भी मैंने बताई थी, if n is equals to 3, hence 3 power 3 minus 2 is equals to 3 spanning trees are possible. ठीक है, यही हमने बनाए थे. Now general properties देख लेते हैं spanning tree की. We now understand that one graph has more than one spanning tree. अभी हमने देखा एक complete graph के more than one spanning trees हो सकते हैं. Now the following are the few properties of the spanning tree of a connected graph G. A connected graph G can have more than one spanning tree. All possible spanning tree of a graph have the same number of edges and the vertices. Definitely एक spanning tree क्या है, सबसेट है ग्राफ का. तो जितने भी नंबर ऑफ नोड्स ग्राफ के अंदर हैं उतने ही नंबर ऑफ नोड हमारे स्पैनिंग ट्री के अंदर भी होंगे और वही एजेस होंगे जो हमारे ग्राफ के अंदर हैं, बट मिनिमम एजेस होंगे जो कि हर नोड को आपस में कनेक्ट कर रहे होंगे. ठीक, द स्पैनिंग ट्री डज नॉट हैव एनी साइकिल्स. कोई साइकिल या लूप नहीं होता. By removing one edge from the spanning tree will make the graph disconnected. ठीक है, अभी मैंने एग्जांपल दी थी कि अगर इस स्पैनिंग ट्री से मैं एक एज रिमूव कर दूं तो ये डिस्कनेक्टेड ग्राफ बन जाएगा. दैट इज स्पैनिंग ट्री इज द मिनिमली कनेक्टेड. हर नोड जो है वो मिनिमली हर एज से कनेक्टेड है. तो अगर एक भी एज रिमूव करेंगे तो हमारा जो नोड है वो उस ग्राफ का पार्ट नहीं रहेगा. And adding one edge to the spanning tree will create a circuit or a loop. अगर हम spanning tree के अंदर एक भी edge add करेंगे तो या तो वो सर्किट बना देगा या लूप बना देगा. ठीक है. Now the mathematical properties of a spanning tree. Spanning tree has n minus 1 edges. कितने edges होते हैं? Again previous example को देख लेते हैं. Previous example हमारी थी ये एक स्पैनिंग ट्री है. ठीक है, क्या कह रहा है कि स्पैनिंग ट्री के अंदर कितने एजेस होते हैं? n minus 1 एजेस, वेयर n इज द नंबर ऑफ नोड्स. कितनी नंबर ऑफ नोड्स हैं यहाँ पे? 3 नोड्स हैं. 3 minus 1 इज 2. कितने नंबर ऑफ एजेस होंगे? 2 एजेस होंगे. ठीक है, सेम वे इसी ग्राफ के बाकी जो स्पैनिंग ट्रीज पॉसिबल थे उनके अंदर भी कितनी नंबर ऑफ एजेस थी? 2 एजेस थी. ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है मैथमेटिकल प्रॉपर्टी कि एक स्पैनिंग ट्री के अंदर कितने नंबर ऑफ एजेस होंगे? n minus 1 नंबर ऑफ एजेस होंगे. ठीक है, वेयर n इज द नंबर ऑफ नोड्स. अभी हम एक और एग्जांपल करेंगे. सेकंड, फ्रॉम अ कंप्लीट ग्राफ by removing maximum e minus n plus 1 edges we can construct a spanning tree. एक कंप्लीट ग्राफ के अंदर से, अब फॉर एग्जांपल हमें एक बड़ा ग्राफ दिया हुआ है. ठीक है, इस ग्राफ के अंदर कितने एजेस हैं? इस ग्राफ के अंदर इतने एजेस हैं. ठीक है, काउंट कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 एजेस हैं. तो कितने एजेस को रिमूव करके हम स्पैनिंग ट्री बना सकते हैं? ये फॉर्मूला है. क्या है? e माइनस एन प्लस 1. e क्या है? e इज द नंबर ऑफ एजेस. कितने नंबर ऑफ एजेस हैं? 1 2 3 4 5 6 7. n इज द नोड. कितनी नोड्स हैं? 5 nodes are there. 5 plus 1. Okay, 7 minus 5 is 2. 2 plus 1 is 3. मैक्सिमम 3 एजेस हम यहाँ से रिमूव करेंगे तो हम क्या बना देंगे? एक अदद स्पैनिंग ट्री. ठीक है, रिमूव करते हैं 3 एजेस. हम रिमूविंग दिस एज क्योंकि हमें लूप नहीं बनाना. रिमूविंग दिस एज, 2 एजेस रिमूव हो गई. एंड थर्ड दिस एज इज रिमूव. ठीक है, तो मैक्सिमम कितने एज रिमूव करके मैंने स्पैनिंग ट्री बना दिया? उसका फॉर्मूला है. क्या फॉर्मूला है? e माइनस एन प्लस 1. आंसर क्या आया था? 3 एजेस. 3 एजेस को रिमूव किया तो हमारे पास स्पैनिंग ट्री बन गया. ठीक है, एक स्पैनिंग ट्री में कितने नंबर ऑफ एजेस होते हैं? n माइनस 1. n इज 5. 5 माइनस 1 इज 4 एजेस होंगे. काउंट करते हैं. 1 2 3 4 एजेस आर देयर. ठीक है, ये थे सेकंड प्रॉपर्टी स्पैनिंग ट्री की, सेकंड मैथमेटिकल प्रॉपर्टी. नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी इज
A complete graph can have maximum n power n minus 2 number of spanning tree. अभी बताया हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में भी देखा कि एक कंप्लीट ग्राफ के कितने स्पैनिंग ट्रीज पॉसिबल हैं, n पावर n माइनस 1. इस एग्जाम्पल में हमारे पास n था 5, तो 5 पावर 5 माइनस 2, 5 पावर 5 माइनस 2 would be 5 पावर 3, that is 5 into 5 into 5. तो कितने पॉसिबल नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री बन सकते थे उसके? 125. ठीक है. Thus we conclude that spanning tree are the subset of connected graph and disconnected graph do not have any spanning tree. Clear? Okay, now minimum spanning tree. अब minimum spanning tree क्या होता है? अब minimum spanning tree आ जाता है weighted graph में. ठीक है, इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ग्राफ है जिसके अंदर 6 नोड्स हैं. ठीक है, ये 6 नोड्स आपस में कनेक्टेड हैं. एंड इट इज अ वेटेड ग्राफ. वेटेड ग्राफ है मीन्स हर एज का कुछ ना कुछ वेट होगा. 3 4 5 1 2 अगेन 4 3 एंड 2. ओके, नंबर 1 हम देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ एजेस को रिमूव करने से हम इसका स्पैनिंग ट्री बना लेंगे. क्या फॉर्मूला है? e माइनस एन प्लस 1. ई क्या है? टोटल नंबर ऑफ एजेस. काउंट करते हैं कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एजेस आर देयर. 9 माइनस वर्टाइसेस कितने हैं? 6 प्लस 1. 9 माइनस 6 इज 3. 3 प्लस 1 इज 4 एजेस रिमूव करेंगे तो स्पैनिंग ट्री बन जाएगा. ठीक है, करते हैं, देखते हैं भाई कौन कौन से. अच्छा, यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी है, हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री बना रहे हैं. मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है? जिसके एजेस पे जो वेट दिए हुए हैं उन सबको हम ऐड करें तो मिनिमम कॉस्ट मिले हमें. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मिनिमम एज वाला कौन सा है? ये 1. वी हैव टू कीप दिस 1. दूसरा कौन सा है? 1. अच्छा, सबसे पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस रिमूव करते हैं. ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है. 2 एज रिमूव कर दिए, हमें 2 एज और रिमूव करने हैं. ये मैक्सिमम है और ये मैक्सिमम है. ठीक है, नाउ इट इज अ स्पैनिंग ट्री एंड दिस वन इज अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री. क्या है ये? MST, मिनिमम स्पैनिंग ट्री. क्योंकि अगर हम इसके एजेस को काउंट करेंगे तो इन एजेस का जो वेट बनेगा वो क्या बनेगा? 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 7 8 9 10 11. कॉस्ट क्या बन रही है इसकी? 11. ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम जितने भी एजेस थे वो हमने रिमूव कर दिए. और एक स्पैनिंग ट्री के अंदर कितने एजेस होने चाहिए? फॉर्मूला है n माइनस 1 एजेस होने चाहिए. n क्या है? n इज 6 हेयर. 6 माइनस 1 इज 5 एजेस होने चाहिए. काउंट करो कितने एजेस हैं? 1 2 3 4 5 एजेस आर देयर. ठीक है, दिस इज द मिनिमम स्पैनिंग ट्री. ठीक है, क्लियर? In a weighted graph, a minimum spanning tree is a spanning tree that has minimum weight than all spanning trees of the same graph. ठीक है, मिनिमम डिफरेंट स्पैनिंग ट्री पॉसिबल है, लेकिन मिनिमम स्पैनिंग ट्री वो है जो कि जिसका सबसे कम वेट हो. ठीक है, जिन एजेस का वेट सबसे कम है उनको ऐड करें तो हमें मिनिमम वैल्यू मिले. ठीक है, in real world situation the weight can be measured as distance, congestion, traffic load. ठीक है, ये इसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं. नाउ मिनिमम स्पैनिंग ट्री के 2 एल्गोरिथम दिए हुए हैं. कौन कौन से? क्रूस्कल एल्गोरिथम एंड प्रिम्स एल्गोरिथम. ये दोनों ग्रीडी एल्गोरिथम है. नेक्स्ट वीडियो में हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे. पहले देखेंगे क्रूस्कल किस तरीके से मिनिमम स्पैनिंग ट्री कंस्ट्रक्ट करता है, देन देखेंगे प्रिम्स एल्गोरिथम किस तरीके से मिनिमम स्पैनिंग ट्री कंस्ट्रक्ट करता है. ठीक है, यहाँ तक अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क रिगार्डिंग एनी मैथमेटिकल प्रॉपर्टी और जर्नल प्रॉपर्टी और व्हाट इज स्पैनिंग ट्री. इसमें कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क. और मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है. अब हम देखेंगे एल्गोरिथम. दोनों ग्रीडी एल्गोरिथम है जो कि एक ग्राफ से मिनिमम स्पैनिंग ट्री को कंस्ट्रक्ट करके देते हैं. ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, अल्लाह हाफिज. थैंक यू सो मच.